तो मैं सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जो कि अंबेडकर भवन पे आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस है, जो 99 है आज यहाँ पर 99 वर्ष वाला है। तो मैं आज 99 वर्ष पूरा हो गया, जो कि यहाँ पर कुछ लोग आजमगढ़ ज़िले से कुछ साथी मिल गए हैं, तो इनसे मिशन के बारे में थोड़ा हम सोचे चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन लोगों का परिचय जानेंगे कि मतलब ये लोग क्या करते हैं और कैसे मतलब यहाँ पे आए हैं, किस कार्यक्रम के माध्यम से। तो सर सबसे पहले आप लोग अपना परिचय बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप समता सैनिक दल के 99 स्थापना दिवस पे आप आजमगढ़ की धरती से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बनाए हुए भवन पे आए हैं। मेरा परिचय है साथियों, हमारा पैतृक ज़िला है आजमगढ़, और आजमगढ़ में हम लोग एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, रावण सेना बहुजन चेतना मिशन, और दूसरा संगठन रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन, जो एक सामाजिक संगठन है। और उस सामाजिक संगठन के माध्यम से समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को का जो सामाजिक काम देखे, अब तक हम लोग 5 बार रक्तदान शिविर का आयोजन करके 200 यूनिट रक्तदान अपने संगठन के माध्यम से कर चुके। जैसे आरएसएस गांव-गांव में जाकर के अपनी शाखा को लगाती है, उसी प्रकार से रावण सेना के लोग गांव-गांव में जाकर के शाखा लगाने का काम करते हैं, और बहुजन समाज में पैदा हुए जितने संत गुरु महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मैंने सर से बात किया, इन्होंने कहा कि जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जोड़ने का काम, और बहुजन समाज का जो विचारधारा है घर घर तक, जन जन तक, बच्चों तक, यानी मिशन मोमेंट का कोई भी हिस्सा छूटे ना लोगों के घर तक। ये लोग जो है मिशन मोमेंट को बढ़ाने के लिए लोगों के घर घर तक जा कर के लोगों को समय दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे समाज में लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये लोग आजमगढ़ की धरती से दिल्ली में आए अंबेडकर भवन। आगे के बारे में इनसे हम और चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के बारे में। तो सर एक मुद्दा बहुत तेज़ से वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल मुद्दा है, जो कि आरक्षण वाला, महिलाओं को आरक्षण ख़त्म करने की बात की जा रही। तो उस पर आप क्या कहेंगे? साथियों, ख़त्म की नहीं जा रही है, ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा। महिला जो आरक्षण बिल है, ये कि धोखा है। अच्छा। और धोखे के साथ ख़त्म कर दिया। जैसे आज से 3500 साल पीछे, हाँ। जब हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे, हाँ जी। हम द्रविड़ सभ्यता के लोग थे, हाँ जी। लेकिन कुछ विदेशी लुटेरे आए और हमारी धन धरती को छीन लिए। उसके बाद हमें क्या बना दिए? हमारा जीवन जानवर जैसा बना दिए। अच्छा, हम बनाए कि नहीं बनाए? हम भिखारी हुए। हाँ। रोटी कपड़ा, हाँ, मकान, दवाई और शिक्षा हमारी छीन ली गई। कब छीनी गई? 3500 साल से पहले। और हमारे को गुलाम बना करके अभी कब तक लाए? 1950 तक हमारे पूर्वज गुलाम बने थे। अभी भी धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जब भारतीय संविधान की रचना की, दोबारा ये हमें जीवन मिला है कि हम लोग ऐसा आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो सर ने कहा कि जो हमारे समाज को 2500 वर्ष पहले से गुलाम बनाया गया था, जो मध्य एशिया और ईरान से हो करके कुछ ब्राह्मण आए जो हमारे भारत के अंदर, जैसे कि बताया जाता है कि 9 महिलाएं 9 पुरुष आए थे। उन्होंने जगह जगह जा कर के हमारे लोगों को गुमराह किया, हमारे लोगों को मांस मदिरा दारू में लिप्त करके हमारे समाज को लूटने का काम किया। ये सर ने बताया है, वो भी आजमगढ़ के धरती से ये लोग हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों को, कि ऐसे लोगों के पास जाने का आप मिलिए, उनको मौका दीजिए, उनको अपने घर बुलाइए, ताकि हमारा जो बहुजन समाज है कहीं लुटे ना, कहीं बिके ना, कहीं जले ना। तो इसलिए समाज को इकट्ठा करने के लिए जितने मिशन मोमेंट में अच्छे लोग हैं उनसे मिलिए। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा, मिशन मोमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो मिशन को गुमराह कर रहे हैं, नौ युवक लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो उनसे सावधान रहें, उनसे मिलिए जो बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाए, बाबा साहब के मिशन के बारे में पूरी जानकारी हो, बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा हो, भगवान बुद्ध का 5 शील हो, जो 5 शीलों का पालन करता हो,
हो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा का पालन करता हो, वही सच्चा अम्बेडकरवादी है, और नहीं तो अम्बेडकरवादी नहीं है। किसी का जैसे आप ढोल ले लीजिए, ढोल बजाते रहिए, अगर आप उसमें धुन नहीं निकाल रहे तो ढोल किस बात के लिए है? तो ऐसे वही है, गंवार पीटता जाएगा और बैल दौड़ता जाएगा। तो मैं आगे सर जी से कुछ और मुद्दे के बारे में बात करूँगा। तो सर जैसे जो आपने बताया, जैसे कुछ ब्राह्मण 2,500 वर्ष पहले हमारे देश में आए, तो उन्होंने किसको किसको पहले लूटा? आज से 3,500 साल पहले हाँ जी। हमारे देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहे थे कि जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिख दो बिल्कुल बिल्कुल कि तुम इस देश के शासक हो, गुलाम नहीं हो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। हाँ। तुम्हारे पूर्वज वीर थे, तुम भी वीर हो, तुम्हारे रगों में तुम्हारे पूर्वजों का खून बह रहा है। हाँ। तो भारत देश में रहने वाले पूरे जो यहाँ के राजा थे उन सबको लूटा। वहाँ उस समय भारत देश में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उस समय यहाँ के लोग अमन चैन से थे। भारत कृषि प्रधान देश था। यहाँ की धन धरती को छीन करके हमारे पूर्वजों को बलात् गुलाम बना लिया गया। जो ये आज का ये शेड्यूल बना है, जिस शेड्यूल के माध्यम से SC ST OBC समाज बना है, ये संविधान की भाषा है। ये संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी शेड्यूल बनाए। लेकिन ये जो शेड्यूल है, आप SC की पैदाइश, ST की पैदाइश और OBC समाज की पैदाइश जब आप देखेंगे कि जब आर्यों और अनार्यों में युद्ध हुआ, तो जो सबसे पहले टुकड़ी थी जिन्होंने अपने हथियार को सबसे पहले सरेंडर कर दिया, अपने को आत्म समर्पण कर दिया आर्यों के आगे, वह OBC समाज बना। और जो ST समाज है, जो लड़ाई लड़ा और लड़ते लड़ते पीछे भाग के जंगल की शरण ले लिया, वो आज का आदिवासी समाज है। और जो हमारे समाज के लोग हैं, पासी, खटीक, चमार, ये जितनी SC कैटेगरी में हैं, जो शेड्यूल में आते हैं, यह लोग लड़ाई को लड़ते रहे, लड़ते लड़ते गुलाम बन गए। तो सबसे बड़ा दुश्मनी इसीलिए हमारे लोगों से ये सवर्ण समाज के लोग निकालते हैं। तो सर ने बताया सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारा है सवर्ण समाज है, जो कि OBC ST माइनॉरिटी ये जितने वर्ग हैं सब लोगों को गुमराह कर रहा है। और गुमराह ऐसे ही नहीं कर रहा है कि क्या नाम है, एक को कर दिया तो लाखों करोड़ों को गुमराह कर रहा है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, आप लोग संविधान पढ़िए, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, गौतम बुद्ध उनका धम्म पढ़िए, पूना पैक्ट पढ़िए, चमचा युग पढ़िए, मानवर काशीराम जी का, ऐसे ऐसे बहुत सारी किताबें हमारे समाज में उपलब्ध हैं। यहाँ पर बुक स्टॉल लगा। अपने बच्चों को कमंडल मत दीजिए, त्रिशूल मत दो और उसको कृष्णा मत बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को जो है अंबेडकर बनाइए, रविदास जी जैसा ज्ञानी बनाइए, अब गौतम बुद्ध जी से ज्ञानी बनाइए। ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को मथुरा, काशी, अयोध्या चारों धाम के लिए भेज दो और पढ़ाई से उसको वंचित कर दो। सबसे बड़ी ज़रूरी उसकी पढ़ाई है। पढ़ाई रहेगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, IPS हर चीज़ बन सकता है आपके घर में, तभी जाके तरक्की होगा। अब पूजा पाठ करने से आपका तरक्की नहीं हो सकता, ओनली वन भला भी नहीं आपका हो सकता, क्योंकि आज तक पूजा पाठ में किसी का भला हुआ है? नहीं हुआ है। तो जब किसी का भला नहीं हुआ तो आज किसका हो जाएगा? जो कि हमारे देश में जो राजा महाराजा थे उनको भी लूट लिए ये जो ब्राह्मण विदेशी थे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने किताब में पढ़ा था, हिरण्यकश्यप को जो हरदोई के राजा थे उनको लूटा गया, महाबली विरोचन को लूटा गया, और उसके वीर एकलव्य को लूटा गया, और ऐसे ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो कि हमारे समाज को इतनी बुरी तरीके से खोखला कर दिया गया है। तो मैं आने वाली पीढ़ियों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। यही बाबा साहब का मूल मंत्र है। और किसी को लाठी और गन से लड़ाई नहीं किया जा सकता। आप पेन के बदौलत लड़ाई करिए, किताब के बदौलत अधिकार लीजिए, उसको पढ़िए। आगे की बात कुछ और मुद्दे पे हम सर जी से दोबारा बात करते हैं। तो सर जी, एक और मुद्दा चल रहा था बहुत तेज़ी से कि संविधान बदलने की बात किया जा रहा था। तो ये बताइए, जब बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा करके उन्होंने संविधान बनाया, तो संविधान बनाने के लिए हमारे महापुरुष, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब रात भर जग करके संविधान बनाने का टाइम लगाया, इतना टाइम, तो आप बदलने वाले कौन होते हो? इसके बीच में आप बताइए। साथियों,
रही बात संविधान बदलने की, तो ये आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी का निजी बयान था। रही बात ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, बिल्कुल। होना चाहिए। बिल्कुल। और संविधान इनके बाप दादाओं ने नहीं लिखा है, बिल्कुल। संविधान हमारे बाप दादाओं ने अपनी पूरी जवानी को खपा करके बिल्कुल, लिखा है। बिल्कुल। इनके माँ बहनों में दम नहीं थी कि अगर एक अम्बेडकर पैदा करके दिखाई हो जो संविधान लिख सके, तो संविधान बदलने की बात जो करेगा उसके हाथ पैर, उसकी जीभ को भी हमारे लोग काटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तैयार बिल्कुल। हैं। तो संविधान, सर ने बोला जो संविधान बदलने की बात करेगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो कि हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है। ऐसे नहीं कि मतलब अरे गहरे किताब से चलता है। भारतीय संविधान जो कि बाबा साहब ने रात दिन जग करके संविधान को तैयार किया। तो यहाँ पर सारे युवक हैं, सब लोग यही कह रहे हैं संविधान अगर जो कोई बदलेगा उसकी जीभ को काट लिया जाएगा। बहुजन समाज उसकी जीभ को काटेगा, अकेला नहीं पूरा समाज उसकी जीभ को काट देगा। और संविधान बदलने में किसी की बाप की औकात नहीं है। ये 9 युवक लोग कह रहे हैं, ये हमारी अपनी पर्सनल मैटर नहीं है, ये सारे लोग कह रहे हैं, हम सारे बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं। संविधान हमारे बाप दादाओं ने दिया है, ये किसी की सौगात दिया हुआ नहीं, हमारे बाप दादाओं का मेहनत किया हुआ है। तो सर एक मुद्दा और है हमारे समाज में, बहुत तगड़ा से चलता है। जबकि कोई त्यौहार या कोई चीज़ आता है तो हमारा बहुजन समाज जो है, ये जो त्यौहार पड़ते हैं जैसे पाखंड वाले, इसमें ज़्यादा लीन क्यों हो जाता, क्या चक्कर इसका? देखिए साथी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जब 1950 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान की रचना किए, और उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि आज से हमारा ये जो एससी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, अब यह किसी राम और कृष्ण के मंदिर में नहीं जाएगा, ना उनकी पूजा अर्चना करेगा, ना अपने मत्थे को उनके मंदिर में टेकेगा। अब से यह समाज अपने अपने घरों में भारतीय संविधान को रखेगा, भारतीय संविधान का ज्ञान लेकर के डॉक्टर, मास्टर, अधिकारी, कर्मचारी बनेगा। लेकिन बड़ी विडंबना की बात रही कि जो जिस समाज में हम लोग पैदा हुए, उस समाज के लोग अगर डॉक्टर, मास्टर, अधिकारी, कर्मचारी बन जाते हैं तो उनको क्या याद आता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बिल्कुल सही बात। चले जाते हैं। दूसरी चीज़ एक और है, हमें संविधान का ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रतिद्वंदी है वह अपने घरों में भारतीय संविधान को रख करके डॉक्टर, मास्टर, अधिकारी, कर्मचारी बन करके उस सारे की सारी सुविधाओं को ले रहा है। और हमारे समाज के लोग, जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, ये समाज आज भी जितनी भक्तियाँ आ रही हैं उस भक्ति में भगत बनने के लिए तैयार है। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने आज बता दिया कि हमारा समाज पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद पे लोग हो जाते हैं। बड़े बड़े पद पे हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने समाज को भूल जाते हैं, बाबा साहब का मिशन भूल जाते हैं, बहुजनों का विचारधारा भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि मतलब मथुरा, काशी, जो अयोध्या, चारों धाम जो होता है वहाँ की बात करने लगते हैं। जिस समाज में पत्थरों की पूजा होना चालू हो जाएगा वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है। बाबा साहब ने कहा है पत्थरों को पूजने से ज़्यादा ज़रूरी हमारे समाज को किताब पढ़ने की ज़रूरत है और बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप किसी मंदिर में भेजो, बच्चा वहाँ जाए, मंदिर में जाए तो उसमें भी क्या होता है, वहाँ का जो पुजारी होता है, कई जगह तो मैंने देखा हूँ अपने सामने में, वहाँ पर क्या होता है, लोगों को मार को भगा दिया जाता है। आप लोग भी देखे हो, कुछ यूट्यूब पे आया था। और मैं एक जगह गया था, बहुत दिन की बात है, उस समय मेरी उम्र 10 साल होगी, तो मैं गया था कार्यक्रम में, किसी और कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ पर भंडारा हो रहा था। तो एक संत ने पूछा, बेटा, जो कि बड़ा संत था, ये नहीं छोटा था, तो पूछा उस बंदे से, बेटा आप कौन हो? तो बोला कि मैं बाबा जी यादव। तो बोला यादव जी को जो थे, जो कि मनवादी विचारधारा, जो उनका पाखंड वाला पूजा पाठ है, तो बोला बेटा आप यादव का रहा, चलो यादव जी ऐसा करो, वो दूध जो है आप इकट्ठा करते रहिए, आप दूध को मतलब इकट्ठा कर दो। और उसी जगह पे एक
मौर्य जात का जाता है तो उससे वही संत पूछता है, क्यों बालक आप कौन से समाज? मौर्य जी। चलो आप वहाँ पर लकड़ी है उसको चीर दो, क्योंकि पहले चूल्हा पे गैस नहीं था, चूल्हे पे बनता था, अभी भी चूल्हे बनता। तो जैसे मंदिरों में जब आप पूजा करने जाएंगे वहाँ पे भी आपकी जातियाँ गिनती की जाती है। अगर आप छोटे हैं तो आपको लकड़ी चीरने पर लगाया जाएगा, आप याद हो तो आपका दूध बराबर करने पर लगाया जाएगा, आप धोबी हैं तो उन्हीं संतों को आप कपड़ा धुलाई करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो है कई चीज़ पे आपको वहाँ भी इज्जत नहीं मिलती है। तो ये सर ने जो कहा बिल्कुल सत्य बात कहा है। हमारे समाज को किताब पढ़ने की बहुत ज़रूरी है।